गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 6 से सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको स्टार्ट से लास्ट तक समझना पड़ेगा। जो भी नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। स्टार्ट से लास्ट तक समझेंगे तभी बात क्लियर हो पाएगी कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या है। और वैसे यदि आप केवल 1 सेकंड में पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 1 सेकंड में तो हज़ारों देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, इसी को बल्कि बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्टेंस को ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। ये सेल्फ इंडक्शन डिफिनेशन है। देखिए होता क्या है, ये तो सब आप लोगों को पता ही है। एक फार्मूला हमने बताया था फाई इक्वल टू बी ए। बी में चेंज होने के लिए बी चेंज होगा किसकी वजह से? आई चेंज होने से, ठीक है ना। बी में चेंजिंग होगी कब? जब आई में चेंजिंग होगी। यानी आई चेंज यदि हुआ, यहाँ पर हमने कहा आई मान लो चेंज हुआ, करंट आई चेंज, तो इसकी वजह से बी चेंज बी चेंज से फाई चेंज से ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस। क्या कहा हमने? आई को चेंज किया जाए तो बी चेंज हो जाता है, बी चेंज हो जाने से फाई चेंज हो जाता है, अब फाई चेंज हो जाने से ईएमएफ और करंट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। इसी पर ये बेस्ड है पूरा, ठीक है ना। आई चेंज तो बी चेंज तो फाई चेंज तो ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होना, ये होती है प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये कॉइल है, इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट आई को हम चेंज करें, आई को क्या करें? चेंज करें। और चेंज करने का मीन्स हुआ या तो इंक्रीज करें या कि फिर क्या करें? डिक्रीज। ये कॉइल है, इस कॉइल में फ्लो होने वाली करंट को हम क्या करें? चेंज करें। चेंज तब कैसे करेंगे? या तो उसको इंक्रीज कर देंगे या कि डिक्रीज करेंगे। जब इसमें चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? बी में चेंज। और जब बी में चेंज होगा तो क्या होगा? फाई में चेंज। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट। यानी जब किसी भी कॉइल या सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को हम चेंज करेंगे तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी। अब डायरेक्ट हम ये ना बोल करके डायरेक्ट ये बोला करेंगे कि करंट चेंज तो फ्लक्स चेंज, बीच वाले स्टेप को छोड़िए। सीधे सीधे हम ये कहा करेंगे कि किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को जब चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और इस फेनोमेना को ही क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे? सुनना। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल इज चेंज, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट कॉइल इज आल्सो चेंज। कैसे चेंज होगा? आई चेंज से बी चेंज से फाई चेंज, लेकिन हम बीच स्टेप को छोड़ रहे हैं, सीधे ये पहुंच रहे हैं कि आई चेंज तो फाई चेंज, ठीक है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल इज चेंज, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट कॉइल इज आल्सो चेंज, ड्यू टू व्हिच इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द कॉइल, या ड्यू टू व्हिच इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉइल। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, दोनों का इसको चेंज ही बोला जाएगा। तो जब हम मेन करंट को इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट अपोजिट में जाएगी,
और जब करंट डिक्रीज करेंगे तो मेन करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएगी। क्या कहा, मेन करंट को इंक्रीज करते हैं, इंड्यूस्ड करंट अपोजिट, मेन करंट को डिक्रीज करते हैं तो मेन करंट सेम करंट की डायरेक्शन में जाएगी। और ये पूरी फेनामेना जो होती है उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन, और इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसकी डिफिनेशन में हम अब क्या लिखेंगे, देखना, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल is change, when electric current flows through any coil is change, then magnetic flux linked with that coil is also change, due to which induced current produced on the coil. When electric current flows through any coil is changed, then magnetic flux linked with that coil is also changed, due to which induced current produced on the coil. This phenomenon is called self-induction. This phenomenon is called self-induction. It is also called INERT, inertia of electricity. It is also called inertia of electricity. It is also called inertia of electricity. ठीक, फिर आगे लिखते हैं, if main current is increases, then induced current are in opposite direction, and if main current is decreases, then induced current are in same direction. ठीक है। if main current is increases, then induced current are in opposite direction, and if main current is decreases, then induced current are in same direction. ठीक है ना। देखिए हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल में जो करंट जा रही है ये आई, इसको हम बोल रहे हैं, मान लो मेन करंट है। ये क्या है, ये मेन करंट। और इस करंट आई को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीज करेंगे तो ये होगी इंड्यूस्ड करंट, है ना। जब हम मेन करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस समय ये मेन करंट और इंड्यूस्ड करंट एक दूसरे से क्या है,
अपोजिट हैं, ठीक है। और दूसरे डायग्राम में दिखाते हैं ऑन डिक्रीजिंग करंट, तो ये आई इधर है तो आई डैश भी इधर ही होगी, ठीक है। ये मेन करंट और ये इंड्यूस्ड करंट अपोजिट में है, और इसमें मेन करंट और इंड्यूस्ड करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है। कब? डिक्रीजिंग करंट के समय, ठीक है ना। ये डिक्रीज करेंगे तो ये दोनों सेम होंगे, और इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा, ये सेल्फ इंडक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसको भी जानना है, ठीक। अब ये जानना है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये देखिए आप, जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, किसी सर्किट में जो करंट देने पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो करंट पर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए ये है कॉइल, इसमें करंट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई है। यदि हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, यदि डिक्रीज करेंगे तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को यदि हम बढ़ाते घटाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो फाई में भी उसी तरीके से चेंजिंग होती है। करंट इंक्रीज तो फाई इंक्रीज, करंट डिक्रीज तो फाई डिक्रीज। यानी ये कहा गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, फाई प्रोपोर्शनल आई, ऐसा। तो फाई इक्वल टू एल आई, यल एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट का नाम ही क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है ना। जब कांस्टेंट किसी नाम से आता है तो फिक्स है कि वही लिखना है, और जब कोई नाम ना हो तो कांस्टेंट कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो किस नाम से आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से आ रहा है, इसलिए यल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी को आगे चलकर हम यल इक्वल टू फाई अपान आई भी बोल सकते हैं। इसी को यदि हम आई की वैल्यू को 1 कर दें तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल व्हेन करंट इज 1 एम्पियर। यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है, लेकिन कब इक्वल होता है, जब करंट की वैल्यू क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल then magnetic flux linked with coil is directly proportional coil with a coil is directly proportional to the electric current, that is phi proportional I। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या है, करंट। तो आर फाई इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज ए constant which is called self inductance or coefficient of
सेल्फ इंडक्शन, ये इसी को R लिखते हैं L इक्वल टू फाई अपॉन आई। इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर देन L इक्वल टू फाई। इससे क्या कन्फर्म हुआ? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल when current on primary when current is 1 ampere। that is self inductance of coil is numerically equal self inductance of coil is numerically equal to the magnetic flux। self inductance of coil is numerically equal to the magnetic flux linked with coil when current on the coil is unit। when current on the coil is unit। ठीक है ना? ये अब इसी को हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए कुछ फार्मूला और भी बना सकते हैं। देखिए क्या क्या। नाउ बाय फैराडे सेकेंड लॉ से होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है। अब तो E इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई के बदले यल आई अभी अभी हमने लिखा था, इसमें कांस्टेंट यल है तो डी आई अपॉन डी टी। ठीक है। कहोगे इसमें यल को ही कांस्टेंट क्यों माना गया? अभी हमने जो फार्मूला बताया था फाई प्रोपोर्शनल है आई तो फाई इक्वल टू यल आई, तो उसमें यल है ना कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को बाहर कर लिया तो एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इस फार्मूला का यूज बहुत होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, याद रखना इसका बहुत यूज होगा। ठीक। अब इसमें भी यदि हम क्या कर दें, इफ़ डी आई अपॉन डी टी को हम क्या कर दें 1 कर दें, देन यहाँ पर भी L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपने ये देखा था कि L इक्वल टू फाई आया था, तो L इक्वल टू फाई कब आया था? जब करंट को 1 लिया था। और यहाँ L इक्वल टू ई आ रहा है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है। सॉरी, बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? L इक्वल टू जब फाई आया था तो कब आया था? जब करंट को 1 लिया था। और यहाँ L इक्वल टू माइनस ई आ रहा है कब आ रहा है? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 है ना। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 लिया जाएगा तो L इक्वल टू माइनस यानी L जो है EMF के बराबर होगा, और जब करंट की वैल्यू 1 लेंगे तो L की वैल्यू जो है वो फ्लक्स के बराबर होगी। ठीक है। तो इसको भी जानते रहेंगे, इसको भी जानते रहेंगे, इसको भी, यानी इस वक्त सेल्फ इंडक्टेंस फाई के बराबर जब करंट इज 1, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है EMF के बराबर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1। दोनों अलग अलग केस हैं, याद रखना। ठीक है ना। अब इसकी यूनिट बता दें जल्दी से, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सिंस L इक्वल टू आपने देखा अभी फाई अपॉन आई, फाई की यूनिट जो होती है वो वेबर होती है, और आई की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। अब वेबर अपॉन एम्पियर से जो यूनिट बनती है वो है हेनरी। वेबर अपॉन एम्पियर से क्या बनता है? हेनरी। ठीक है ना। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी। अदर यूनिट भी लिख सकते हैं। अदर यूनिट में जैसे हो गया मिली हेनरी एंड माइक्रो हेनरी, ये वेयर
1 मिली हेनरी से 10⁻³ हेनरी होगा और 1 माइक्रो हेनरी से 10⁻⁶ हेनरी होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में याद रखना वैल्यू हेनरी और मिली हेनरी में दिया रहता है तो उसको हेनरी में चेंज करना होगा, फिर ये उनका काम पड़ेगा, ठीक है ना। अब डायमेंशन फार्मूला इसका क्या होगा, इसको भी देख लो। L = phi/i हुआ, फाई का होता है mL²T-2a-1 और i का होता है a, तो ये हो जाएगा mL²T-2a-2। इसके बेस पर, इस बेस पर हम जूल पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी यूनिट ये भी हो सकता है ना। क्या है कि mL²T-2 जो है वो वर्क का है यानी जूल, और ये a-2 नीचे जूल पर एम्पियर स्क्वायर, तो यानी सेल्फ इंडक्टेंस की एक यूनिट जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी हो सकता है। इसी बेस पर चाहें तो हम kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2 एम्पियर -2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया। अब इसके आगे का जो सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो है सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन, जो कि वो सभी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, नीट, JEE में सब में क्वेश्चन उससे आते रहते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस दिन उसका वीडियो बनेगा वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। थैंक यू।